नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम ओला प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के बारे में। दोस्तों, मार्केट ओपन होते लगभग 2 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई हलचल नहीं है। अब ऐसे माहौल में ओला प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड से क्या उम्मीद लगाओगे आप यहाँ पे? क्या करना चाहिए अब यहाँ पे? इस कंपनी से क्या उम्मीद है अब यहाँ पे? क्या होगा यहाँ पे अब? सारी अपडेट इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम। लेकिन दोस्तों, आपको पता होगा अभी तक कंपनी की तरफ से कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हो चुका है कि रिजल्ट का, क्योंकि आज कंपनी के लिए काफी खास दिन है। यानी कि आज आपका 3 महीने का इंतजार खत्म होने वाला है, लेकिन हमारे पास अभी तक कंपनी से रिलेटेड दोस्तों कंपनी की तरफ से कोई भी अनाउंसमेंट नहीं मिला है कि हम इतने बजे कंपनी की मीटिंग होगी। यानी कि मुझे जहां तक अनुमान है दोस्तों कि कंपनी की मीटिंग, बोर्ड मीटिंग जो होने वाली है ना, वो शायद कंपनी की क्लोजिंग के बाद ही होने वाली है। तो अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना चाहिए निवेशकों को यहाँ पे, क्योंकि निवेशक एक तरह से दोस्तों पैनिक तो हो रहे हैं यहाँ पे। पैनिक को लेके तो मेरे पास कमेंट तो भर भर के पड़े हैं कि क्या होगा मेरा, मैं क्या करूँ अब यहाँ पे, इतना लॉस हो रहा है, इतना प्रॉफिट हो रहा है, मेरे स्टॉक गायब हो चुके हैं, मेरे पोर्टफोलियो में शो नहीं हो रहे। भर भर के कमेंट आए दोस्तों। देखो ठीक है, मैं मान रहा हूँ इस बात को कि चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ। अब यहाँ पे अब आपको एक ही दिन का है यहाँ पे इंतजार, सोमवार। मैंने आपको सोमवार की क्यों बोला दोस्तों, आपको पता होगा सोमवार को ही चलेगा मार्केट में कारोबार। अनुमान तो यही है। अब कुछ अनुमान ये भी है कि कल आज कंपनी का रिजल्ट आने वाला है अभी यहाँ पे, और हो सकता है कि Q2 के बाद कंपनी अपना ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकती है, अपना कारोबार स्टार्ट कर सकती है। तो Q2 को लेके अपडेट तो यही अभी तक मेरे पास कि आज कंपनी का रिजल्ट आने वाला है Q2 का। यहाँ पे दोस्तों याद रखना, आप यहाँ पे कंपनी का रिजल्ट आने वाला है Q2 का, ये बात आप बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आज हो चुका है 12 नवंबर 2025, जो कि काफी टाइम के बाद आपके सामने रिजल्ट आने वाला है। और दोस्तों मैंने एक बात पहले कही थी आपको कि देख लो, अगर रिजल्ट में प्रॉफिट होगा, दमदार रिजल्ट होगा, 1 से बेहतर 2 का होगा, तो अगला रास्ता कंपनी का क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। क्योंकि अब कुछ निवेशक ये भी कमेंट कर रहे हैं कि रिजल्ट कैसा आएगा, क्योंकि कुछ लोग तो ये बोल रहे हैं, यहाँ तक अनुमान लगा लिया लोगों को कि रिजल्ट सही, खराब, अच्छा, सही, खराब। ऐसे देखो कहीं रिप्लाई तो मतलब ठीक है, ये बात तो सच है कि कहीं ना कहीं लोग देर रिप्लाई दे रहे हैं ना कि हाँ यार रिजल्ट ऐसा है। अनुमान तो लगा रहे लोग कि एस्टिमेट लगा निकाल रहे हैं कि ये अनुमान है, रिजल्ट ये आ सकता है। तो देखो जहां तक मेरा अनुमान यही है आपसे कि अगर रिजल्ट में प्रॉफिट रहेगा, अगर रिजल्ट दमदार आएगा, तो दोस्तों कंपनी का रास्ता क्लियर हो जाएगा। जहां तक मेरा अनुमान है कि अगर रिजल्ट में दमदार तेजी होगी, तो मेरा अनुमान यही है कि अगर अच्छा रिजल्ट आएगा तो कंपनी फिर से लगातार तेजी वो कारोबार शुरू कर सकती है। लेकिन अभी कुछ दिनों से स्थिति काफी खराब चल रही है, ये बात आपको पता होगा। कभी अप तो कभी डाउन, कभी अप तो कभी डाउन, ये सिलसिला यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा है। लेकिन दोस्तों एक बात मैं बोल दूं आपको, अगर आपके पास कोला प्लेटफॉर्म्स का स्टॉक पड़ा होगा, तो आपको पता होगा कि कंपनी आने वाले टाइम में क्या कारोबार करेगी। आज मतलब जो 10 नवंबर की क्लोजिंग है ना, वो 202 रुपए की है, जबकि आज 2 दिन हो चुके हैं, कंपनी में कोई भी कारोबार नहीं हो रहा है। अब इसी कारोबार को लेके दोस्तों कुछ लोग तो ये बोल रहे हैं कि यार अब तो उम्मीदें खत्म हो गई ने, ऐसा वैसा, कि यार ऐसी कंपनी ऐसा कर रही है, ऐसा नहीं। दोस्तों ऐसी गलती मत करना, बिल्कुल कंपनी से उम्मीद खत्म मत करना। यकीन मानो, ये कंपनी मार्केट में बहुत जल्द यू टर्न लेगी। दोस्तों बात याद रखना, बहुत ही जल्द ये कंपनी मार्केट में यू टर्न लेगी, और इस बार उम्मीद है कि यू टर्न ऐसा लेगी कि शायद दोस्तों जहां तक मेरा अनुमान है कि सारे रिकॉर्ड भी ये कंपनी पार कर सकती है। बाकी मैंने आपको पहले भी कहा था कि कोला प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड अच्छी कंपनी है, क्योंकि आप विचार करो, लगातार 97 दिन से अपर सर्किट, 97 दिन से अपर सर्किट, तो ये कोई छोटी बड़ी बात नहीं है। कंपनी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ के अपर सर्किट दिया है, और एक नई प्राइस पे कंपनी ने टच किया है। तो ये एक अपने लिए तो काफी अच्छी गर्व की बात है कि यार चलो शुरुआत हुई है, तो एक अलग ही शुरुआत हुई है यहाँ पे। बाकी दोस्तों अगर आपके पास स्टॉक होगा पोर्टफोलियो में, तो आपको ये पता होगा कि आज का दिन कंपनी के लिए खास क्यों है। मैंने बोल दिया आपको यहाँ पे, कंपनी का आज Q2 का रिजल्ट आने वाला है। अगर दोस्तों रिजल्ट में दम होगा ना, मैंने आपको बोल दिया स्टार्टिंग में, अगर रिजल्ट सही साइड आएगा दोस्तों, उम्मीद से बढ़ के, यानी कि 1 से बेहतर 2 का आएगा, तो दोस्तों कंपनी फिर रुकने वाली यहाँ पे नहीं है।
ये बात मैं आपको फिर बोल रहा हूँ। बात मैंने आपको डबल बोल दी है कि कंपनी का समय आ चुका है। जहां तक अनुमान है कि 1 से बेहतर 2 की उम्मीद है निवेशकों को यहाँ पे कि 2 का रिजल्ट कहीं ना कहीं सही आ सकता है। तो देखो अगर सही आएगा कंपनी का रिजल्ट तो फिर तो इन्वेस्टर की यहाँ पे मौज हो सकती है। चलते हैं कंपनी के ऊपर, अभी तक क्या रिजल्ट को लेके कुछ अनाउंसमेंट हुआ कि नहीं हुआ यहाँ पे वो देखते हैं। लेकिन उससे पहले दूसरी बात बोल दूं आपको यहाँ पे, अगर जानकारी आपको अच्छी लगे लाइक कर देना, चैनल पे नए हो आप तो सब्सक्राइब भी कर देना। मैं आ चुका हूं आपके डिस्प्ले के ऊपर कोलैब प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड की वेबसाइट के ऊपर, जो कि यही जो कारोबार दिख रहा है हमको यहाँ पे 1% गिरावट ये है बीते 10 नवंबर की, जो क्लोजिंग प्राइस है ना, यही प्राइस हमको शो हो रही है अभी तक, जो कि मार्केट कैप में कोई इंक्रीज नहीं हुआ है। मार्केट कैप जहां था वही है, क्योंकि 3 दिन हो चुके हैं, 3 दिन से मार्केट कैप जैसा था ना वैसा ही हमको शो हो रहा है। स्टॉक पी 99.9। अब देखो बात याद रखना, ये बहुत हाई है यहाँ पे। अब कुछ अनुमान ये भी है कि स्टॉक पी को कंपनी कम करेगी। अगर स्टॉक पी 20-30 का रहेगा तो ठीक ठाक रहेगा, क्योंकि ये ओवर हो गया है। दोस्तों बात याद रखना, ये ओवर हो गया है। ये स्टॉक पी कोई छोटा बड़ा नहीं, 1000 का स्टॉक पी हो गया है ना ये। इसको कंपनी जहां तक अनुमान है कम करने का प्लान कर रही है, तो ये 1-2 मंथ के अंदर कम हो जाएगा, क्योंकि अभी कंपनी ने ट्रेडिंग विंडो क्लोज कर दी है। सिर्फ मंडे को कारोबार चलेगा। तो इसको अकॉर्डिंग दोस्तों कंपनी आने वाले 1 से 1.5 मंथ के अंदर ये जो स्टॉक पी है ना 999 का, ये कम कर सकती है। इसके लिए दोस्तों वो बात मत सोचना आप कि स्टॉक पी कम होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। इसके लिए आप बिल्कुल टेंशन आप मत लेना, क्योंकि स्टॉक पी के लिए कंपनी जहां तक लग रहा है मेरे को कि अपना कारोबार बंद किया है ना, ये एक अनुमान से बोल रहा हूँ मैं, स्टॉक पी के लिए कारोबार कम बंद किया है कंपनी ने। बाकी मैंने आपको पहले भी बोला था कि स्टॉक पी कितना सही है, 20-30, ये एक रेंज है। अगर कंपनी गुड रहेगी, अच्छी रहेगी, तो स्टॉक पी 10-20 बस। स्टॉक पी 20 रहेगा तो सही रहेगा, लेकिन इससे स्टॉक पी ये तो ओवरलोड हो गया, मतलब यहाँ पे यूं बोल सकता हूँ मैं कि ये स्टॉक पी तो ओवरलोड हो गया यहाँ पे। अब मैंने आपको बोल दिया है कि अभी तक क्या अनाउंसमेंट हुआ है रिजल्ट का, यहाँ पे देख लो, जो कि अपकमिंग रिजल्ट डेट टुडे की है, आज की है। लेकिन अभी तक तो कंपनी की तरफ से कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। तो रिजल्ट तो आने वाला है, लेकिन अभी तक कंपनी का जो भी रिजल्ट मीटिंग है ना, अभी तक का कोई अनाउंसमेंट हमारे पास तो नहीं आया है कि अभी मीटिंग हुई कि नहीं हुई। यहाँ पे अभी तक तो नहीं हुई है। हो सकता है कि मेरा अनुमान है कि मार्केट क्लोजिंग के बाद ही मीटिंग स्टार्ट होगी। एक अनुमान बोल रहा हूं मैं, क्योंकि हर बार जब भी कंपनी की मीटिंग हो रही ना, तो मार्केट क्लोजिंग के बाद ही मीटिंग हो रही है। बाकी अगर आपको रिजल्ट की जानकारी सबसे पहले चाहिए दोस्तों, मैं आपको यही कहूंगा, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने सबसे पहले उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। और रिजल्ट को लेके दोस्तों सबसे पहले मैं आपको रिजल्ट देने की कोशिश करूंगा यहाँ पे, सबसे पहले, यानी कि पहले नंबर दोस्तों आपको यहाँ तक अनुमान है मेरा कि मैं आपको रिजल्ट की जानकारी दे दूंगा। आज तो कोई कारोबार हुआ ही नहीं यहाँ पे, तो डेटा शो भी नहीं होगा यहाँ पे, देख लो। और अगर मैं इधर दिखाऊं तो आपको यहाँ पे कम हो जाएगा, 100% बायर है यहाँ पे। इधर दिखाऊं मैं आपको तो 1 वीक में 3%, 41%, 216, 1158, 26, 97, 79, 86, 70 का ये डेटा शो हो रहा है। बाकी दोस्तों उम्मीद तो यही है कि कंपनी बहुत जल्द मार्केट में कुछ बड़ा करने का प्लान कर रही है। अभी तक तो रिजल्ट नहीं आया, लेकिन जैसे रिजल्ट अनाउंसमेंट होगा सबसे पहले आपको वीडियो मिल जाएगी। धन्यवाद।